गुजरात में 2 वर्षों की देरी के बाद आखिरकार ग्राम पंचायत चुनावों के लिए मतदान 22 जून को शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राज्य की 8,326 ग्राम पंचायतों में से अधिकांश में मतदाता अपने सरपंच और पंचायत सदस्यों का चयन कर रहे हैं। कुल 81 लाख से अधिक मतदाता इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। इनमें से 751 ग्राम पंचायतों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि शेष पंचायतों में वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। चुनाव नतीजों की गिनती 25 जून को होगी। चुनाव प्रक्रिया के तहत 3,656 सरपंच और 16,224 पंचायत सदस्यों का चयन किया जाना है। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है, जो एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक पहल मानी जा रही है। हालांकि कड़ी और बिसनगर विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली कुछ पंचायतों में आज मतदान नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ 2 दिन पहले ही विधानसभा उपचुनाव कराए गए। इनमें कड़ी, जेठाड़ू, सेणाल, विशनगर और जुनाठल ग्राम पंचायतों के साथ बाकासरा तालुका की पंचायतें शामिल हैं। इन चुनावों को लेकर राज्य में लंबे समय से राजनीतिक बहस चल रही थी। ग्राम पंचायत चुनाव आमतौर पर गैर दलीय होते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का परोक्ष समर्थन अक्सर देखा जाता है। गुजरात में ये चुनाव करीब 2 साल की देरी से हो रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह ओबीसी आरक्षण को लेकर चली कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है। 2023 में जावेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने ओबीसी को स्थानीय निकायों में 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसके बाद यह पहला अवसर है जब इतने बड़े स्तर पर पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 मई को चुनाव को तारीखों का ऐलान किया था। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 जून और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून तय की गई थी। 8,326 ग्राम पंचायतों में से 4,688 में सामान्य या मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, जबकि 3,638 पंचायतों में उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इस चुनाव में ग्रामीण भागीदारी और सामाजिक प्रतिनिधित्व को नया स्वरूप देने की उम्मीद है। इस बीच विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने चुनावों में जानबूझकर देरी की, जिससे लोकतंत्र को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति कर ग्रामीण जनता की शक्ति छीन ली है। इसके जवाब में भाजपा के प्रवक्ता यज्ञेश देवे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए परिवार में जनसंख्या का आकलन करना था, जो समय लेने वाली प्रक्रिया थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। अगर चुनाव पहले होते तो यही लोग कहते कि बीजेपी ने ओबीसी के अधिकार छीने। इन पंचायत चुनावों के परिणाम राज्य की ग्रामीण राजनीति में नया समीकरण बना सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने में भूमिका निभा सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।